बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं जनाब, और सतलुज की लहरें जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गाहे गाहे खतरे की घंटी बजा रही हैं। कहीं ये दरिया किनारों से छलक जाते हैं तो बस्तियां ज़ेर-ए-आब आना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त इन दोनों दरियाओं में पानी मामूल से ज्यादा है और मिंचनाबाद, चिश्तियां, बहावलनगर, हेड मोहम्मद वाला और दीगर इलाकों में दर्जनों देहात मुतासिर हो चुके हैं। हजारों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। बुरेवाला में हेड इस्लाम पर भी पानी का दबाव बढ़ रहा है। उधर पीडीएमए ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी, जिससे सैलाब मुतासिरीन की परेशानी बढ़ सकती है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। ये मनाजर मिंचनाबाद में दरिया सतलुज की तबाहकारियों के हैं, जहां हजारों एकड़ पर खड़ी धान, मक्की, तिल, ज्वार की फसलें सैलाबी पानी ने बर्बाद कर दी। दरिया सतलुज बाबा फरीद पुल की मलहक्का देहात, माड़ी चक्को का, लंडी दादू, बेराम का ठाट, शरफ शाह में 300 से जायद घर भी ज़ेर-ए-आब आ गए। कच्चे मकानों की दीवारें जमीन बोस हो गयी। लोगों को अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। जिली इंतजामिया सैलाब मुतासिरीन की मदद को ना पहुंची। बाबा फरीद पुल के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर के बंद बनाए जाएं। हमारे घरों की दीवारें गिर रही हैं, कोई हमारी मदद को नहीं आया। जानवरों का चारा भी खत्म हो गया। इधर ना जी तकरीबन 3-4 हज़ार एकड़ पे पानी फैला हुआ है, जिसमें तिली थी, धान था, बाकी जो जानवरों का फसलें थी जो चारा जात है, जिसमें काफ़ी सारे नुकसानात हो चुके हैं। चारा कोई नहीं माल वास्ते, बच्चे बाहर भैड़ियां बिजलियां ते बैठे उन्होंने कड्डी आने आस्ते आते कड्डी आने, डुबदे मरदे निजदे, कोई इंतजाम नहीं। डीसी साहब का कोई सरकारी बंदा साढ़े मत्थे नहीं लगा। साढ़े तो जी बच्चे मेरे 5-7 तो लभदे ही नहीं पे ने, तो तुझे को साढ़े तो मेहरबानी करो ना, साढ़े को वसैल किश्ती का आया तो ना साढ़े को खाने पीने का वसैल आया, ना कोई चीज़ नहीं आई। आज 3 रात हो गई भूखे पानी वाले कई मारते बान मारते घर काबू की थी को तो है घर भी जाते। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ खाने पीने और मेडिकल कैंप का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुकामी इंतजामिया को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। उधर भारत की आबी जहरियत जारी है। दरिया सतलुज में चिश्तियां के मकाम पर 71,000 क्यूसिक का रैला सैलाबी पानी खड़ी फसलों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू ने 200 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। जाहिद हुसैन हाशमी की इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त दरिया सतलुज में दुला अकूका के मकाम पर 71,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी। इंतजामिया की जानिब से 7 कैंप लगाए गए हैं, जबकि दीगर महकमे भी मुकम्मल तैयार हैं। रेस्क्यू ने 200 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इंतजामिया डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक हमारी तहसील में हमने 7 रिलीफ कैंप लगाए हैं, जहां पे सब डिपार्टमेंट मौजूद हैं और 24 आवर्स काम कर रहे हैं। और उन 7 रेस्क्यू कैंप से रिलेटेड हमने एरियाज डिवाइड किए हुए हैं जिनको वो डील करेंगे। जैसे कोई हमें इतला आती है हम सारे फौरन वहाँ पे पहुँचते हैं। तकरीबन अभी तक 200 लोगों को वैक्यूएट कर दिया है, और इसके अलावा ज़्यादातर एरिया जो अफेक्ट हुआ है तो वहाँ पे काफ़ी जो बस्तियाँ हैं छोटे और घर वगैरह हैं वो काफ़ी डैमेज हुए हैं, पानी वहाँ पे हुआ है। तो हमने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया है। रात से हम लोग तकरीबन इसी में हैं कि वहाँ से 200 लोगों को हमने वैक्यूएट कर दिया है। भारत की आबी जारियत के बाद दरिया सतलुज ने मेहता, जेडू, साहू का, दुला कुका को अपनी लपेट में ले लिया। बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया समेत दीगर इदारे हमा वक्त तैयार हैं। कैमरामैन टीम के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही न्यूज, चिश्तियां। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दरिया चनाब ने मुल्तानियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सैलाबी पानी देही इलाकों में दाखिल हो चुका। हेड मोहम्मद वाला के करीब फसलें और मकानात ज़ेर-ए-आब हो चुके हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं दरियाए चनाब के करीबी इलाकों के, जहां पानी के बहाव में इजाफा होने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं और घरों में भी पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों का कहना था कि रकबे सैलाब की जद में हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। छपरे ला के बैठे लोग आंदे पेन वेंदे पेन, कोई हेल्प नहीं करेंगे जाएंगे। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया गायब है। सैलाबी सूरत हाल से निकालने के लिए कोई नहीं आया, बहुत नुकसान हुआ है। कोई नहीं आया, अल्लाह मेहरबानी करे। अस क्या आख सकते हैं, इनके विच कुछ नहीं कर सकते। जेड़ा कुछ है उन्हें आप गिनो, सारे बच्चे खड़े, रड़ियां खड़ी, सारे मस्जिद पैदावार है, सारी कारोबार जितनी है रुका पिए, कोई इमदाद करन कोई नहीं आया। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना था कि सैलाब से निपटने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान।
अब रुख करेंगे दरिया सतलुज का, जहां सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर महकमा लाइफ स्टॉक मुतहरिक हो चुकी है। बहावलपुर की तरफ से दरियाए बेट में आने वाले तमाम इलाकों में जानवरों की पेशगी और वैक्सीन लगा दी गई है। फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक का कहना था कि अभी तक सैलाबी बीमारियों का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा लाइफ स्टॉक बहावलपुर डिवीजन ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तैयारियां मुकम्मल कर लीं। इदादो शुमार के मुताबिक बहावलपुर की 12 यूनियन काउंसिल्स का मुमकिना तौर पर सैलाब से मुतासिर होने का खदशा है। बहावल नगर की 19 यूनियन काउंसिल्स को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मुमकिन फ्लड के हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक हमतन तैयार है। हमारे पास हर किस्म की हिफाजती टिकाजात अद्वियात मौजूद हैं। जैसे कि सतलुज की फ्लड थ्रेट है, तो इस हवाले से ज़िला बहावल नगर का मैं बताता चलूँ, जहाँ पे 14 यूनियन काउंसिल तकरीबन वो हैं जो फ्लड प्रोन हैं, और 1,75,000 के करीब वहाँ पे वो जानवर हैं जो उन यूनियन काउंसिल में लोगों के पास हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने हिफाजती टिकाजात मुकम्मल कर लिए हैं, जानवर महफूज हैं। बहावलपुर और बहावल नगर में 40,000 जानवरों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। बहावलपुर की 12 यूनियन काउंसिल में 10 कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक का मजीद कहना है कि बहावलपुर में 80 एहलकार का अमला और 5 मोबाइल यूनिट्स फील्ड में मौजूद हैं। अभी तक सैलाबी बीमारियों का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अभी कहीं से भी कोई जानवर की अमवात या उस हवाले से या कहीं बीमारी के आने की इतलात नहीं है। और हमारा स्टाफ जो है ना, वहाँ पे बहावल नगर में 102 के करीब लोग हमने एक्सक्लूसिवली स्पेशली फ्लड एक्टिविटीज़ के हवाले से लगाए हुए हैं, जो मुख्तलिफ कैंप्स पे बैठे हुए हैं। और वो वहाँ पे, और उसके साथ 5 MVDs हमारी हैं जो एज ए रिस्पांस टीम काम कर रही हैं। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक का मजीद कहना था कि महकमा लाइफ स्टॉक के पास हिफाजती टीकों और अद्वियात की वापस स्टॉक मौजूद है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मियांवाली बारिशी पानी से नशेबी आबादियां बचाने का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर उजैर अली खान मुतहरिक हो गए। पटवारियों की ड्यूटियां लगा दी। बारिश की सूरत में अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। असिस्टेंट कमिश्नर उजैर अली खान का कहना था कि मियांवाली शहर और गिरदो नवाब में बारिशी पानी जमा होने की सूरत में फौरी इकदाम उठाए जाएंगे। इमरजेंसी की सूरत में तमाम मुतल्लिका इदारे हमा वक्त तैयार हैं। चंद रोज कबल छिद्रू के मकाम पर बारिश से रोड का नुकसान हुआ। महकमा हाईवे ने फौरी तौर पर रोड की मुरम्मत करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। छिद्रू में एक रोड बह गया था और उसको हम बहुत हाई प्रायोरिटी पे देख रहे हैं। इनफैक्ट हाईवे डिपार्टमेंट ने एक दिन में उस रोड को बहाल भी करा दिया था। तो जो मूसा खेल सर्कल ओवरऑल है उसके ऊपर हमारा खास फोकस है। लेकिन अदर देन दैट पूरी तहसील मियांवाली हमारे लिए अहम, और हम हर कोने को जहाँ जहाँ पहले आते रहे सैलाब, उन तमाम एरियाज को हमने हाईलाइट किया हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर उजैर अली खान का कहना था कि शहरी किसी भी हंगामी सूरत में कंट्रोल रूम राब्ता कर सकते हैं। अमला 24 घंटे मौजूद होता है। किसी भी इमरजेंसी में टीमें तरजीही बुनियादों पर रिस्पॉन्स करेंगी। हमने अपने तमाम पटवारियों को यह हिदायत जारी कर दी है कि जब भी बारिश का खदशा हो तो वो अपने अपने हलकों में हर सूरत मौजूद रहें। इस सिलसिले में मेरी आवाम से भी अपील है, ख़ास तौर पे मूसा खेल सर्कल की आवाम से भी अपील है कि वो जब भी उन्हें बारिश का कोई भी इंसिडेंट होता हुआ रिपोर्ट हो, कहीं भी कोई इशू बने, तो फौरी तौर पर अपने मुतल्लिका पटवारी को फौरी तौर पर आगाह करें। नहीं तो हमारा जो DC ऑफिस कंट्रोल रूम है वहाँ पर आगाह करें ताकि फौरी तौर पर रेस्क्यू के इंतजाम किए जा सकें। नशेबी इलाकों में पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्तों का नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। तो दूसरी जानिब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मेहर का कहरोड पक्का में महारा पतन का दौरा। रेस्क्यू टीम के हमरा बारिश के दौरान दरियाई कटाव का जायजा लिया। कहा जिला भर में 26 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। आशिक कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मेहर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने कहरोड पक्का पहुंच गए। रेस्क्यू टीम के हमरा बारिश में मोटर बोट के जरिए दरियाई कटाव का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हालात कंट्रोल में हैं, अहले इलाका इंतजामिया से ताउन करें और किनारों से दूर रहें। उन्होंने बचाव के हवाले से इंतजामात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक 100% जो है ना वो प्रिपरेशंस के अहकामात हमें है, और उसमें हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो 31 मौजे पूरे ज़िले के, उसमें कोशिश की जाए कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो 100% प्रिपरेशन हमारी एडवांस में होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि मुमकिना सैलाब के पेश नजर ज़िला इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। चक कादिरपुर, चेले वाहन, कादिरपुर, चमीना शहर, राना वाहन समेत जिला भर में 26 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। कैमरा टीम मोहम्मद नदीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, कहरोड पक्का।
अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब में सैलाब का खतरा मजीद बढ़ गया। PDMA ने खबरदार कर दिया। सराइकी खिते के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 19 ता 21 जुलाई मुल्तान, बहावलपुर और मियांवाली में बारिश का इम्कान। राजनपुर, लिया, बहावलनगर समेत दीगर शहरों में भी बारिशें होंगी। मूसलाधार बारिशों से नशेबे इलाके ज़ेर-आब आने का खदशा। PDMA की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। दरियाओं और नहरों में नहाने से गुरेज किया जाए। बिजली के खंभों, तारों और बरकी आलात को छूने से भी गुरेज करें। आपको बता रहे, सराइकी खिते के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई है। राजनपुर, लिया, बहावलनगर समेत दीगर शहरों में भी बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का नए माली साल के 4 माह का बजट। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक $117 मिलियन देंगे। 4 माह के दौरान वर्ल्ड बैंक 11 तरक्याती मंसूबों के लिए $95.7 मिलियन देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 9 मंसूबों के लिए $21.31 मिलियन देगा। दोनों की जानिब से मजमूई तौर पर $556 मिलियन दिए जाएंगे। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट, पंजाब सिटीजन प्रोग्राम मंसूबे वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुकम्मल। पंजाब रूरल वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुकम्मल होगा। प्राइड, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ भी मुकम्मल होंगे। वर्ल्ड बैंक अर्बन लैंड सिस्टम, पंजाब हाउसिंग प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कर्ज देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक तरीमो, पंजनत, इस्लाम बेरेजेस के मंसूबे के लिए कर्ज देगा। क्लीन एनर्जी, जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए कर्ज मिलेगा। पंजाब हुकूमत कपास के काश्तकारों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि काश्तकार किसी भी सूरत कपास 8500 रुपए से कम पर फरोख्त ना करें। कपास के काश्तकारों को उनकी मेहनत का मुआवजा जरूर दिलाएंगे। कपास की फसल किसान की खुशहाली और मुल्क की तरक्की के ज़ामन है। महकमे ज़राअत की फील्ड टीमों को भी मुतहरिक कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत कपास के काश्तकारों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मोहसिन नकवी की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। काश्तकार किसी भी सूरत कपास 8500 रुपए से कम पर फरोख्त ना करें। चीनी माफिया ने अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। शुजाबाद की मार्केटों में चीनी 140 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। तफसीलात जानिए मुसव्वर अंसारी की इस रिपोर्ट में। शुजाबाद के शहरियों को महंगी चीनी की मिठास भी कड़वी लगने लगी। चीनी माफिया ने गरीब आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। यूटिलिटी स्टोर पर गुज़श्ता 2 माह से चीनी आवाम को नहीं मिल रही। यूटिलिटी स्टोर में 91 रुपए का रेट था, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं मिलती। जब भी जाते हैं तो चीनी मिलती ही नहीं है। चीनी आई नहीं, पीछे से नहीं मिलती हमें। और दूसरा सामान जो अदर है वो भी बहुत महंगा देते हैं। आवाम महंगाई में पिस कर रह गई है। जीना मुहाल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है गुजारा औकात। और इस टाइम शुगर माफिया छाया हुआ है, इन्हीं की हुक्मरानों की मिले हैं। चीनी माफिया ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। चीनी के साथ अशाए खुरोनोश की कीमतों में भी कमी की जाए, शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के हमरा मुसव्वर अंसारी, रूही न्यूज, शुजाबाद। मुल्तान की सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत को पड़ लग गए। एक माह में टमाटर 300 गुना महंगा हो गया। 20 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर होलसेल मार्केट में 80 से 90 रुपए फी किलो बिकने लगा है। देखते हैं फराज शमशान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत एक माह में 300 गुना बढ़ गई। 20 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर 80 से 90 रुपए फी किलो होलसेल मार्केट में फरोख्त होने लगा। आड़ती का कहना था कि पंजाब की मकामी फसल खत्म हो गई। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से टमाटर महंगा हो गया। पंजाब की मकामी फसल पहले चल रही थी, इस वजह से जो है ना वो 20 रुपए 30 रुपए किलो टमाटर चल रहे थे। अब से एक बलोचिस्तान की फसल है जो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई हो रही है, इसलिए इस सतह पे जो है ना वो महंगाई थोड़ी सी वो हुई है टमाटर की। आड़ती का मजीद कहना था इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बलोचिस्तान का टमाटर सप्लाई किया जा रहा है। टमाटर महंगा होने की वजह यह है जी, पहले सिंध से भी सप्लाई आ रही थी और अपनी मुल्तान की भी मकामी पंजाब की कई इलाकों की फसल चल रही थी, वो बंद हो गई है। अब बलोचिस्तान एक पूरे पाकिस्तान को सप्लाई दे रहा है और वो कहां तक पूरी करेगा, उसकी कमी है फसल में, जिसकी वजह से रेट अप हुआ। सिंध और दीगर शहरों से आने वाला टमाटर बंद हो गया, जिस वजह से टमाटर महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।
अब आपको बताएं, बहावलपुर इंतजामिया की कार्रवाइयां बेसूद। लारी अड्डा पर गैर कानूनी एलपीजी फिलिंग स्टेशन इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने में मसरूफ हैं। वैगनों में बदस्तूर एलपीजी गैस भरने का काम जारी है। रोही के पहुंचते ही मुतादिद दुकानदार शटर डाउन कर भाग गए। ताहिर जोया की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर इंतजामिया गैर कानूनी एलपीजी फिलिंग स्टेशन खत्म न कर सकी। लारी अड्डा पर मौजूद दर्जनों दुकानों से गाड़ियों में एलपीजी गैस भरने का घिनौना धंधा बदस्तूर जारी है। बास दुकानदार खुलेआम जबकि कुछ चोरी छुपे एलपीजी भरने का काम जारी रखे हुए हैं। बस कारोबार करना पड़ता है, क्या कहूँ, हम मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर हैं, रोजी कर रहे हैं अपनी। पीछे से हमें महंगे मिलते, आगे से हम महंगे बेचते हैं, क्या करें, जैसे मिलते हैं वैसे बेचते हैं। रोही के पहुंचने पर मुतद्दिद दुकानदार शटर डाउन करके भाग गए। दीगर दुकानदार का कहना था कि हुकूमत इनकी बजाय गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करे, छोटे सिलेंडर की तैयारी और डिस्ट्रीब्यूशन पर कानून साजी की जाए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए, वो जो छोटे सिलेंडर बार बार बनते हैं वो क्यों बन रहे हैं। जब छोटे सिलेंडर बनेंगे तो लामहला इन्होंने रिफिलिंग करनी है। जब एक सिलेंडर आएगा एक स्टैंडर्ड साइज का तो ये रिफिलिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कस्टमर सिलेंडर लेकर आएगा, सिलेंडर लेके जाएगा। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत सुई गैस मुहैया करे तो एलपीजी की डिमांड खुद ब खुद कम हो जाएगी। इतनी बचत नहीं होती तो जितना आए रोज जुर्माना भरना पड़ता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। फोर्ट मंडरू में बलोचिस्तान पंजाब को मिलाने वाली कौमी बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा रोड बवाटा से राखी गाज तक पहुंच चुकी है। और आपको बता दें, कौमी बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा रोड टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड़ों की वजह से हादसात और गाड़ियां खराब होने लगी हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। पंजाब और बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा रोड बवाटा से लेकर राखी गाज तक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। तबाहाल सड़क मुसाफिर, ट्रांसपोर्टर और सियाहों के लिए किसी इम्तहान से कम नहीं। बलोचिस्तान से पंजाब तजारती सरगर्मियों, सब्जियों, फलों की सप्लाई शदीद मुतासर हो रही है। मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टर्स को कौमी बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा रोड की हालत जार पर सख्त मुश्किलात का सामना है। 2 साल से यही परेशानी है, बिल्कुल 2 साल से ये हो रहा है। हर रोज इधर कोई गाड़ी गिर रहा है, हर रोज कोई गाड़ी गिर रहा है और बिल्कुल ये कोई खराब हो रहा है, कोई एक्सल तोड़ रहा है, कोई हिस्सा तोड़ रहा है। बिल्कुल ये चढ़ाई का ये हाल है और बहुत डंपर लोड है, काफ़ी सड़क खराब है, बहुत बड़े खड्डे पड़े हैं। बहुत मुतहदा बार ठेकेदार को बार बार हमने अपील किया, दरखास्तें भी दिए कि भाई इस रोड को क्लियर को। 2 साल से काम शुरू है, कोई काम भी नहीं हो रहा, कोई मुस्बत जवाब नहीं है। ट्रांसपोर्टर, सियाहों और मुसाफिरों का कहना था कि ईरान, अफगानिस्तान लोग इसी शाहराह से जाते हैं। टूट फूट का शिकार सड़क 1 घंटे का सफर 5 घंटों में तय किया जाता है। रोजाना गाड़ियों के टायर्स, एक्सल वगैरह टूट जाते हैं या गाड़ियां गड़ों में गिर जाती हैं। ट्रांसपोर्टर, सियाहों और मुसाफिरों ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नोटिस लेते हुए सड़क की फौरी तमीर और मरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, बवाटा, राखी गाज को सुलेमान। हम बात करेंगे रेलवे इंतजामिया की नाअहली की। न्यू मुल्तान सिटी स्टेशन वीराने का मंजर पेश करने लगा। 11 साल कबल 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया स्टेशन मुकम्मल तौर पर गैर फाल। नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए, कमरों और वॉशरूम के दरवाजे चोर उठा ले गए। राना बिलाल की रिपोर्ट में देखिए। रेलवे मुल्तान डिवीजन इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। 11 साल पहले 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया सिटी स्टेशन मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। स्टेशन पर रेलवे का कोई मुलाजिम न होने के बाइस चोर वॉशरूम्स और कमरों के दरवाजे उतार कर ले गए। सारा दिन मुसाफिर पड़े रहा, नशे ही पड़े रहा। सुने कोई दरवाजा नहीं रहा जो 16 गिलानी ने बनाया था, मुड़ के कोई बंदा नहीं रहा। 28 बंदे नौकरी ले रहे हैं, एक इंसान नहीं अंदर। ये मंडी साथ है, मंडी में भी वो लोग आते थे इधर से, लाहौर से, सिंध से, इधर उतरते थे। अभी इधर कोई भी वो नहीं हो रहा सिस्टम। वो गाड़ी पे आते, बड़ी परेशानी होती है उनको। शहरियों का कहना था कि न्यू मुल्तान सिटी स्टेशन से मुसाफिरों की बड़ी तादाद मुस्तफीद होती थी। रेलवे की अदम दिलचस्पी के बायस करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया स्टेशन टूट फूट का शिकार है। रेलवे इंतजामिया को कोई फिक्र ही नहीं। पहले यहाँ रेलवे स्टेशन ये देखें आपके सामने खुला था, ये चल रहा था, आमदोरफ्त ट्रेनों की आती जाती रुकती थी, जिससे मुसाफिर को बहुत ज़्यादा आसानी थी। क्योंकि यहाँ से बस टर्मिनल साथ ही है, इससे यहाँ से जिसने कराची से लाहौर जाना हो वो अक्सर ट्रेन का सफ़र पसंद करते हैं, तो वो इधर आते थे, ट्रेन में बैठ के चले जाते थे। अब यहाँ से बस से जाने के लिए 500 रुपये किराया रेलवे स्टेशन का रक्शे का लगता है, ठीक है। अब जिससे मुसाफिर भी परेशान है। यहाँ आप देख लो कितना फंड लगा हुआ है। शहरियों ने रेलवे इंतजामिया से सिटी स्टेशन को फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।
जौनपुर इंतजामिया तजावुजात माफिया को लगाम डालने में नाकाम। सड़क के दरमियान रेडी बानों जबकि फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा कर लिया। राहगीरों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। जौनपुर के ट्रैफिक चौक से लेकर डैम्स गेट तक तजावुजात की भरमार। सड़क के दरमियान रेडी बानों जबकि फुटपाथ पर दुकानदारों ने सामान रख लिया है। शहरियों का कहना था कि तजावुजात पूरे मुल्क का मसला है, मगर जौनपुर में सूरत हाल मुख्तलिफ है। तजावुजात माफिया के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई की जाए। ये ट्रैफिक चौक है, कोई मतलब सवारी पूरी अंदर जा ही नहीं सकती। पूरी रेडी माफिया जो है वो यरगमाल बनाया है पूरी सड़क को, मतलब कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं होता। ट्रैफिक हर वक्त जाम होती है, एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती। हत्ता के पोजीशन यही है। मतलब इंतजामिया को कुछ देखना चाहिए, डेली बेसिस पे देखना चाहिए कि जो तजावुजात है इनके खिलाफ कुछ जुर्माना आयद करें, तजावुजात खत्म करें। शहरियों का मजीद कहना था कि रिक्शा और रेडियो के बायस गुजरना मुश्किल है। इंतजामिया फौरी नोटिस ले। बहुत सारी परेशानी। यहाँ ट्रैफिक चौक है, यहाँ रेडी वाले रिक्शे वाले जो है ना रोड पर बिल्कुल आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ जो है काफी सारा मसाइल हैं, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह आती है या कोई सवारी है तो बिल्कुल रुक जाती है। इस हिसाब से यही मुतालबा करते हैं कि तजावुजात हटाए जाएं। तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन न होना ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन जुनेद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जौनपुर। वो चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बराए नाम और नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं। क्या मुल्क की तकदीर के सब फैसले दो जमातों के सरबराहों ने ही करने हैं? और नवाज की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के, जहां शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे जैन कुरैशी और वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि लाहौर मॉडल टाउन की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। सब जानते हैं दुबई की बैठक में क्या फैसले हुए। लाहौर की बैठक जो मॉडल टाउन में हुई उसमें दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। सब जानते हैं कि लाहौर की बैठक में क्या तबादला ख्याल हुआ। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत पर अहम मुशावरत लीडर ऑफ दी हाउस और लीडर ऑफ दी अपोजिशन में होनी है। असेंबलियों की तहलील के बारे में, केयर टेकर सेटअप के बारे में, केयर टेकर वजीर आजम के बारे में दो बड़ी जमातों में मशावरत हुई और मशावरत के बाद फैसले हुए। असद उमर की पार्टी चेयरमैन पर तनकीद के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पार्टी चेयरमैन पर तनकीद का जवाब असद उमर ही दे सकते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। मुल्तान में मरकजी तंजीम ताजान पाकिस्तान का तंजीमी इजलास, तमाम मार्केटों के ओहदेदारान की शिरकत। इस पर रिपोर्ट करें फराज शमसान। मुल्तान की मकामी मार्की में चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सदीकी की जेर सदारत मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का तंजीमी इजलास हुआ। तमाम मार्केटों के ओहदेदारान ने शिरकत की और मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सदीकी ने ताजरों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवा दी। हमारा शहर है मुल्तान, ये एक अमन का गहवारा है। हमने यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होने देना। अगर कोई अल्लाह ना करे कभी कभी कोई ना कोई हो जाता है, कोई शर पसंद आ जाते हैं, तो हम उनका किला कमा करने के लिए हमने ये आज का इजलास बुलाया है। और इंशाअल्लाह हम इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं कि पूरे मुल्तान जनूबी पंजाब के ताजर जो हैं वो इंतजामिया के साथ हैं। सदर जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर का कहना था कि इकट्ठे होने का मकसद आला क़यादत को मसाइल से मुतालिक बताना था। आज हमने अपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया है ताकि इंतजामिया और जो भी लोग हैं उनसे मिल बैठकर बात की जाए और जो हमारे नामुकम्मल काम है वो कराए जाएं। जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ज़िशान सदीकी का कहना था कि ताजिर हुकूमती पॉलिसियों का डट कर मुकाबला करेंगे। आजकल जो महंगाई के हालात वाक़यात जो बने हुए हैं, एक्साइज हो गया या लेबर कोड हो गई और बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को ताजरों को तंग करने के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, उसके लिए ताजरों ने आज के बाद जिस तरीके से शाना बशाना खड़े होकर जिस उनका जो मुकाबला करना है उस चीज़ के लिए आज ये तकरीब का इनेकाद हुआ है। सालाना इजलास में तमाम ताजरों को मुत्तहिद रहने की तलकीन की गई और इस मौके पर केक भी काटा गया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। चारों खुलफाए राशिदीन के आयाम सरकारी तौर पर मनाए जाएं। सूबाई नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद फारूक खान सईदी का कहना था, पंजाब असम्बली की मुतफ़िका करारदाद के मुताबिक खुलफाए राशिदीन के आयाम मनाने का आगाज 1 मुहर्रम से सैयदना उमर फारूक के यौम शहादत से किया जाए। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखिए।
یہ مناظر ہیں ملتان پریس کلب کے، جہاں صوبائی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت علامہ محمد فاروق خان سعیدی محرم الحرام کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کی متفقہ قرارداد کے مطابق چاروں خلفائے راشدین کے ایام سرکاری طور پر منائے جائیں۔ محرم الحرام کا آغاز سیدنا عمر فاروق کے یوم شہادت سے کیا جائے۔ چاروں خلفائے راشدین کے ایام پاکستان میں سرکاری طور پر منائے جائیں۔ اس موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل ہو اور ذرائع ابلاغ 24 گھنٹے انہی شخصیتوں کے لیے مخصوص ہو کر ان کے عہد خلافت، ان کی لازوال خدمات، ان کی سیرت و شخصیت پر پروگرام نشر کریں۔ اس موقع پر ممبر سپریم کونسل جماعت اہل سنت وسیم ممتاز ایڈوکیٹ، ڈویژنل امیر سید محمد رمضان شاہ فیضی، ڈویژنل نائب صدر قاضی محمد بشیر گولڑوی، ڈویژنل نائب صدر قاری رکن الدین قادری، ناظم اطلاعات ڈاکٹر ارشد بلوچ، ضلعی امیر علامہ طارق خادم حسین سعیدی، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت ملتان اور پروفیسر سلیم اشرف قادری موجود تھے۔ علماء کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں ذاکرین اور واعظین کو ضابطہ اخلاق کا پابند بنایا جائے۔ جماعت اہل سنت امن و امان کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ محرم الحرام میں ایسے علماء، ایسے خطباء، ایسے ذاکرین، ایسے واعظین کو لگام دی جائے کہ جو فضائل و مناقب کے بجائے برا بھلا کہتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، جو محامد و محاسن کے بجائے رذائل و مصالب پر زور دیتے ہیں۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ یوم شہادت فاروق اعظم کا مرکزی قدیمی اجتماع 20 جولائی کو روایت کے مطابق منایا جائے گا، جبکہ 21 جولائی کو ٹی ہاؤس میں محفل مناقبہ ہوگی۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے صرف روٹی۔